तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक लेडी ट्विन बच्चों को जन्म देने वाली होती है, लेकिन वहाँ के एक ग्रैनी अभी बच्चों को पैदा करने से मना करती है और सुबह तक इंतजार करने को बोलती है। तभी और एक लेडी बोलती है, ये आप क्या बोल रही हो, ये कैसे सुबह तक रुक पाएगी। जिस पे ग्रैनी बोलती है, अगर हम सुबह तक रुकेंगे तभी तो ये बच्चे बड़े होकर डेमंस को काबू कर पाएंगे। सीन चेंज होता है सुबह को। उनके पापा बहुत ही परेशान होते हैं क्योंकि उनके घर ऐसे बच्चे पैदा हो गए जो रात और दिन को अलग कर सकते हैं। उसके बाद 16 साल बीत जाते हैं और हम उन दो बच्चों में से एक को देखते हैं जिसका नाम योरू होता है। हम योरू को शिकार करते हुए देखते हैं। तभी योरू आसमान की तरफ दो बादलों के लाइन को देख के बोलता है, ये जरूरी एक ड्रैगन का पाथ है। इस एपिसोड का नाम है आशा और योरू। हम योरू को शिकार को लेके गाँव की तरफ जाते हुए देखते हैं। हम गाँव के गेट के सामने डेंजी को देखते हैं जो की योरू का दोस्त होता है। डेंजी योरू को देख के योरू की तरफ दौड़ते हुए बोलता है, मुझे अपने साथ शिकार पे क्यों नहीं ले गए, अगर तुम्हें जंगल में कुछ हो जाता तो तुम जंगल में क्या करते। जिस पे यूरू बोलता है, उसे कुछ नहीं होगा, वहाँ का डिवाइन गार्डियंस राइट और लेफ्ट उसे प्रोटेक्ट करेंगे। वो लोग घर की तरफ जाने लगते हैं। हम गांव वाले से जान पाते हैं यूरो कितना अच्छा लड़का है जो कि सभी लोगों की मदद करता है। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग विलेज के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी डेंजी की माँ डेंजी को देख के उसको अपने काम में हाथ बटाने को बोलता है। काम का नाम सुनते डेंजी धीरे से निकल लेता है। डेंजी की माँ डेंजी को बोलती है, तुम यूरो की तरफ क्यों नहीं बनते। पर यूरो ग्रैनी के पास जाके आशा के बारे में पूछता है, जिसपे ग्रैनी उसे बताती है वो हमेशा की तरह अपने ड्यूटी कर रही है और यूरो अपने सिस्टर आशा की तरफ जाने लगता है। यूरू आशा के पास जाके बोलता है, आशा तुम कैसी हो। जिसपे आशा बोलती है, भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका यहाँ स्वागत है। यूरू उधर बैठ जाता है और अपने बहन आशा से बोलता है, तुम्हें पता है आज मैंने एक तीतर को पकड़ा है। जिसपे यूरू की बहन बोलती है, ब्रदर आप तो कमाल के हो। यूरू बोलता है, ऐसी बात नहीं है, मैं तो एक बोर या डियर को पकड़ना चाहता था। इस बार कम बारिश हुआ है इसलिए फसल कम उग सकता है, इस वजह से विंटर के लिए खाना कम पड़ सकता है, जिस वजह से मैं और भी ज्यादा हंटिंग करना चाहता हूँ ताकि मैं मीट को प्रिजर्व कर सकूं। मिसा बोलती है, अगर आप ऐसा ना कर पाए तो क्या विलेज के लोगों को बाहर जाना पड़ेगा काम ढूंढने के लिए। इस वक्त यूरू बोलता है, शायद ऐसा हो सकता है। आशा बोलती है, ब्रदर तो क्या आप भी चले जाओगे। यूरू बोलता है, मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैंने इसलिए तो हंटिंग सीखी थी क्योंकि अगर मैं विलेज का इम्पोर्टेंट पर्सन बन गया तो मुझे बाहर जाने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आशा बोलती है, तो इसका मतलब है आप हमारे पेरेंट्स की तरह मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। यूरू बोलता है, चिंता मत करो आशा, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा और जब तक तुम यहाँ रहोगी मैं यहीं पे रह के तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तब आशा इससे बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी डेंजी की माँ यूरो को बताती है कि देहरा उधर आ चुका है। हम देखते हैं देहरा बाहर की दुनिया से सबके लिए कुछ ना कुछ लाया होता है ताकि वो अच्छी चीजों के बदले उन चीजों को एक्सचेंज कर सके। तभी सब लोग देहरा से बाहर की दुनिया के बारे में पूछने लगते हैं। देहरा सब लोगों को बताता है बाहर की दुनिया का इकोनॉमिक बहुत ही खराब है और बाहर पेंडेमिक भी चल रहा है, जिस वजह से उसे कुछ हर्ब चाहिए। हम लोग देखते हैं सब लोग अपना जरूरत का सामान के बदले उसको हार्प दे देते हैं। तब यूरो उधर पहुंच जाता है। तब देहरा उसे पूछता है उसे क्या चाहिए, पर यूरो हमेशा की तरह एक ही जवाब देता है, उसे अपने बहन आशा के लिए एक सोवेनियर चाहिए। तभी देहरा यूरो को सोवेनियर देता है और गांव से चला जाता है। और डेंजी भी कहने लगता है, मैं भी एक दिन बाहर जाऊंगा क्योंकि जो भी लोग बाहर जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते, जिस वजह से उसे लगता है बाहर की दुनिया बहुत कमाल की होगी। पर यूरो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो गाँव में रहना चाहता है। जिस वजह से डेंजी बोलता है वो आशा को लेके बाहर की दुनिया में घूमने क्यों नहीं जाता, तो आशा की फिक्र भी नहीं होगी और वो तीनों मिलकर दुनिया घूम लेंगे। जिसमें यूरो बोलता है, अगर आशा डेंजी के साथ रहेगी तो आशा बिगड़ जाएगी। यूरो की बात सुन के डेंजी गुस्सा हो जाता है, जिसपे यूरो चिल्ला के बोलता है, आशा का यहाँ रहना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे आशा की एक ड्यूटी है। जिसपे डेंजी बोलता है, मुझे पता है, लेकिन अगर मैं सोचूं मैंने आशा को कभी देखा ही नहीं है। जिसपे यूरो बोलता है, आशा बहुत ही कम लोगों के साथ मिलती है, वैसे भी मैं तुम जैसे कॉमनर को आशा से मिलने नहीं दे सकता, जिसकी वजह से डेंजी फिर से गुस्सा हो जाता है। पर यूरो डेंजी को अपने साथ फाइट करने को बोलता है लेकिन डेंजी मना कर देता है। तभी उन दोनों को उड़न खटोले का आवाज आने लगता है, मतलब एरोप्लेन का आवाज आने लगता है। तभी यूरो बोलता है, क्या ये कोई ड्रैगन रोर है, और आसमान में एरोप्लेन का दो बादल देखते हुए बोलता है, देखो आज मुझे 2 बार ड्रैगन का पाथ देखने को मिल रहा है। तब डेंजी कहता है, इस बार ये आवाज कुछ अजीब तरीके का है। जिसमें यूरो कहता है, मैंने इस आवाज को माउंटेन में बहुत बार सुना है। उसके बाद उन्हें वो आवाज और तेजी से आने लगता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता ये सब क्या चल रहा। तभी कोई अपने पावर से विलेज के बैरियर पे अटैक करता है और बैरियर को तोड़ देता है, जिसका एहसास देहरा को भी
हो जाता है और जिस चीज को वो लोग ड्रैगन समझ रहे थे वो असल में एक एरोप्लेन होता है। उसके अलावा हम 2 हेलीकॉप्टर को भी गांव के आसपास घूमते हुए देखते हैं, जिन्हें देख के सारे गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं। तभी कुछ सोल्जर्स गांव वालों को मारते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और वो लोग देहरा के ऊपर भी गन से फायरिंग करने लगते हैं। तभी गांव के सब लोग ग्रैनी के पास आके बोलते हैं ये सब क्या चल रहा है। ग्रैनी बोलती है क्या हो रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अभी गांव का बैरियर टूट चुका है और ये लोग जरूरी यूरो के लिए आए हैं। तभी ग्रैनी सब लोगों को बोलती है यूरो को बचा क्या उनके पास लाने को, जिसपे वो लोग यूरो को ढूंढने चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है यूरो की तरफ। हम गाँव वाले के बहुत सारे लाशों को देखते हैं और इतनी सारी लाशें देख के डेंजी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है ये सब क्या चल रहा है। तब यूरो डेंजी को अपने साथ चलने को बोलता है। यूरो और डेंजी दौड़ते हुए 2 सोल्जर के साथ टकरा जाते हैं। तब यूरो एक सोल्जर को अपने तीरों से हमला करता है, लेकिन दूसरा सोल्जर अपने गन से डेंजी के ऊपर हमला करता है। फिर भी डेंजी उछलते हुए उस गोली से बच जाता है। हम देखते हैं यूरो और डेंजी को ये समझ नहीं आ रहा होता है वो लोग किस चीज से हमला कर रहे हैं। तभी यूरो और डेंजी 2 सोल्जर्स को घुटना मार के ग्रैनी की तरफ बढ़ने लगते हैं। यूरो को हेलीकॉप्टर को देख के कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वो ड्रैगन जैसे नहीं लग रहे हैं और उसे ये भी पता है वो उन चीजों से नहीं जीत सकता। तब वो दोनों गार्डियन के स्टैचू के सामने आ जाते हैं। तभी यूरो डेंजी को गार्डियन के स्टैचू के नीचे से पत्थर हटाने को बोलता है। हम देखते हैं यूरो एक पैसेज को ओपन कर देता है जो सिर्फ यूरो को ही पता था और वो दोनों पैसेज के रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं हेलीकॉप्टर से एक लड़की उतरती है और गांव वाले से बोलती है कैसे हो तुम लोग। गांव वालों को समझ नहीं आता ये सब क्या चल रहा है। वो लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी वो लड़की हाथों से इशारा करती है और बोलती है गॉबल, जिसकी वजह से उसके सामने खड़ा आदमी मर जाता है। हम देखते हैं वो लड़की गॉबल गॉबल करते हुए उन सारे गांव वालों को मार देती है। एक छोटी लड़की के सामने उसके माँ को मार देता है। उस छोटी लड़की के सामने उसके माँ को मरता देख के वो लड़की भी बेहोश हो जाती है। तभी वो लड़की किसी को फोन करके बोलती है मैं गाबू बोल रही हूँ, मैंने बाहर का इलाका और बीच का इलाका क्लियर कर दिया है, आप इधर सोल्जर भेज सकते हो। तभी गाबू ग्राउंड फोर्सेस से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्राउंड फोर्सेस से कोई भी जवाब नहीं आता। हम ग्राउंड फोर्सेस को देखते हैं जिधर देहरा सब लोगों को खत्म कर चुका होता है। देहरा उन लोगों से गन लेते हुए बोलता है आज तो मुझे एक अच्छी चीज मिल गई। तभी देहरा किसी हाना नाम की लड़की को फोन करता है और बोलता है हाँ मैं तो निकल चुका हूँ, क्या तुम उधर धुएं को देख सकते हो। ऐसा लगता है हमें अपने मिलने की जगह को बदलना होगा, ये तो बुरा हुआ, ऐसा लगता है आशा आ चुकी है। हम देखते हैं असली आशा चलते हुए नकली आशा के पास आ चुकी है। असली आशा के एक हाथ में ग्रैनी होती है। असली आशा नकली आशा की तरफ देख के बोलती है तो ऐसी बात है, और अपनी हाथ उठाते हुए बोलती है मुझे तुम सबसे घिन आती है। ये बोल के आशा नकली आशा को पिंजरे को तोड़ के मार देती है। तभी यूरो उधर पहुंचता है और आशा को बुलाता है, जिस पे आशा बोलती है बोलो मैं हूँ आशा मेरे भाई, मैं तुम्हें इधर लेने आई हूँ और बाकी सबको खत्म करने आई हूँ। जिस पे यूरो चिल्लाते हुए बोलता है ये बहुत ही घटिया मजाक था, तुम मेरी बहन हो ही नहीं सकती। ये बोल के यूरो आशा के ऊपर अपने तीरों से हमला कर देता है, लेकिन आशा यूरो के अटैक को रोक लेती है। हम देखते हैं उधर बहुत बड़ा धमाका होता है। सीन शिफ्ट होता है देहरा पर। देहरा हेलीकॉप्टर को देख के बोलता है तो ये लोग हेलीकॉप्टर के प्रोटेक्शन में इधर आए हैं। देहरा जब आगे जाता है देहरा देखता है 2 सोल्जर्स ने एक लेडी को मार दिया है। तभी देहरा उन दोनों सोल्जर्स को मार देता है। देहरा जब छुपते हुए आगे जाने लगता है तभी देहरा गाबू को देखता है। देहरा बोलता है तुम्हारे कितने सुंदर और चमकीले दांत है। हम गाबू के पीछे एक बड़े से दांत वाले डायमंड को देखते हैं। देहरा जब गाबू पे गन तानता है तब गाबू घूमते हुए बोलता है तो मिस्टर तुम भी ये देख सकते हो। तभी गाबू का डायमंड देहरा को अपने दांतों से मारने की कोशिश करता है, लेकिन देहरा उस डायमंड के अटैक को डॉज करके गाबू के ऊपर फायर करता है, लेकिन गाबू का डायमंड उसे बचा लेता है। देहरा उस डायमंड पे फायर करते हुए बोलता है तुम्हारे दांत तो लोहे के तरह मजबूत है। तभी गाबू बोलती है तो तुम ही वो हो जिसने मेरे सारे ग्राउंड फोर्सेस को खत्म कर दिया। तभी देहरा उधर से दौड़ते हुए गाबू के ऊपर बम फेंक देता है। देहरा की बम की वजह से गाबू डर जाती है और हम देखते हैं उधर बहुत बड़ा धमाका होता है। सीन शिफ्ट होता है यूरो के साइड पे, जिधर आशा बोलती है माफ करना, मैं सिर्फ तुम्हारा तीर तोड़ना चाहती थी, मैं अभी भी अपने पावर का यूज ठीक से नहीं कर सकती। यूरो जब उड़ने की कोशिश करता है उसके पास से वो बॉल जैसा चीज नकली आशा के पास जाके गिरता है। तभी नकली आशा के पास से एक क्रिएचर जैसा चीज जाके आशा को पकड़ लेती है। तभी ग्रैनी देहरा को बोलती है जल्दी से यूरो को लेके इधर से चले जाओ। हम देखते हैं तभी देहरा यूरो को पकड़ लेता है और यहाँ से चला जाता है। ग्रैनी
चिल्ला के बोलती है नीचे की दुनिया में छुप जाना, इनके हाथ मत लगना। नीचे डेंजी के मॉम को बोलता है मॉम क्या आप ठीक हो। तभी डेंजी के साइड से देरा यूरू को लेकर निकल जाता है। यूरू को देख के डेंजी यूरू को आवाज देता है। हम देखते हैं मिलिट्री के लोग देहरा और यूरू को हेलीकॉप्टर से ढूंढने लगते हैं। हम देखते हैं देहरा और यूरू एक पैसेज से निकलते हैं। देहरा उस टनल से निकल के बोलता है यूरू हमें पहाड़ से नीचे उतरना पड़ेगा। इस पे यूरू बोलता है ये सब क्यों और किस लिए हो रहा है। तभी देहरा यूरू को लेकर उधर से भागने की कोशिश करता है लेकिन हेलीकॉप्टर से फायर हो जाता है। देहरा हेलीकॉप्टर पे फायरिंग करते हुए बोलता है ऐसा लगता है हमने भागने का मौका गवा दिया। तभी देहरा की सारी गोली खत्म हो जाता है। देहरा बोलता है अगर वो बड़ी दांत वाली लड़की आ गई तो हम सब फंस जाएंगे। यूरू बोलता है आशा तो मर गई, ऐसा हो सकता है आशा ना मरी हो क्योंकि उसने तो मूव किया था। ऊपर से हम लोगों ने ग्रैनी को भी अकेला छोड़ दिया। आखिरकार वो लोग कौन है जिसने सब लोगों को मार डाला है। इस पे देहरा बोलता है इस वक्त पे कुछ भी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है और उसे एक पेंटिंग देते हुए बोलता है अभी तुम्हें लेफ्ट और राइट का इस्तेमाल करना होगा। जिस पे यूरू बोलता है तो तुम क्या राइट और लेफ्ट गार्डियंस की बात कर रहे हो। जिसपे देहरा बोलता है देखो वहाँ वो दोनों मूर्ति के बीच एक होल है, तुम्हें ये नेकलेस उधर डालना होगा। देहरा की बात सुन के यूरू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है लेकिन देहरा यूरू को फोर्स करने लगता है जिस वजह से यूरू को देहरा के बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। जिसकी वजह से यूरू दौड़ते हुए उस होल के पास जाके पहुंचता है। यूरू जब उधर जाके पहुंचता है यूरू देखता है उस होल में बहुत सारा पत्तियां भरा पड़ा होता है जिसकी वजह से यूरू उस होल के बारे में देहरा को कंप्लेन करने लगता है जिस वजह से देहरा उसे उस होल को क्लीन करने को बोलता है। हम देखते हैं हेलीकॉप्टर में बैठे स्नाइपर्स भी यूरू को नहीं मार रहे होते हैं क्योंकि उन्हें क्लियरली यूरू को जिंदा पकड़ने का ऑर्डर मिला होता है। तभी यूरू उस नेकलेस को होल के अंदर घुसा देता है और देहरा को बोलता है। तभी देहरा के यूरू के सर को उस नेकलेस में दबा देता है। हम देखते हैं देहरा को यूरू के सर को उस नेकलेस में मारने की वजह से यूरू का खून नेकलेस में लग जाता है। हेलीकॉप्टर में बैठे स्नाइपर्स भी देहरा को मारने के लिए देहरा पे एम करने लगते हैं। तभी वो नेकलेस और लेफ्ट और राइट गार्डियंस चमकने लगते हैं। उन लेफ्ट और राइट गार्डियन में से एक एनर्जी निकल के हेलीकॉप्टर को गिराने लगते हैं। तभी वो हेलीकॉप्टर यूरू के पीछे गिरता है लेकिन देहरा यूरू को बचा लेता है। हम देखते हैं हेलीकॉप्टर के गिरने की वजह से गाबू परेशान होती है क्योंकि उसे माउंटेन के नीचे चल के जाना होगा। गाबू को ये पता नहीं चल रहा होता है ये काम किसके डायमंड ने किया है। गाबू बोलती है मैं आशा करती हूँ वो कमजोरी होगा। तभी यूरू के सामने दो लड़का लड़की को देखते हैं जिसमें से राइट लेफ्ट को बोलता है देखो लेफ्ट ये तो एक बच्चा है, ऐसा लगता है हमारी इसके साथ बहुत ही अच्छी जमेगी। जिसमें लेफ्ट बोलता है ये बच्चा हो या एडल्ट हो हमें इसकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि ये हमारा मास्टर है। तभी देहरा बोलता है घोस्ट डिमन मॉन्स्टर स्पिरिट इंसान इन्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं लेकिन यहाँ इन्हें डायमंड्स कहा जाता है और हीरो ये लोग तुम्हारे डायमंड्स है। तो इसी के साथ ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक कमेंट और एक लाइक कर देना।